नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए थे। आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बना हुआ था और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा पास पहुंच गया था, एक तरह से यहाँ पर आ गया था इस जगह पर, और ये आगे बढ़ रहा है। तो इस समय जो वेदर पैरामीटर्स हैं उसमें आप देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है जो धीरे धीरे आगे जा रहा है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अफगानिस्तान के ऊपर है, ये 17 तारीख को यानी कि 17 दिसंबर को ये यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पर पहुंचेगा पहाड़ों पर। उसके पीछे एक और आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख रहे होंगे, ये पहुंचेगा 20 तारीख को। तो 20 दिसंबर को दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, उसका असर अच्छी तरह से दिखाई देगा। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं दूसरा वाला, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। ये जो आपका आ रहा है, ये जो पीछे वाला आ रहा है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा यहाँ पर आएगा, ये 20 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर के बीच में या 22 दिसंबर के बीच में काफी अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर देने वाला है। तो ये जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 तारीख को आएगा, 17, 18, 19 तारीख को बहुत ज्यादा हल्की बारिश ऊंचे पहाड़ों पर रहेगी। और जो मेन वेदर एक्टिविटी है वो 20, 21 और 22 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर और निचले पहाड़ों पर भी दिखाई देगा। उस समय जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी होगी, बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के भी कई जिले बारिश और बर्फबारी देख सकते हैं। लेकिन उस दौरान भी उत्तराखंड का मौसम साफ बना रहेगा, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इतना इंटेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से कोई भी इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत में, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां होगा तो उत्तर भारत में कोई भी इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा। और इसीलिए उत्तर भारत को अभी भी बारिश का इंतजार बना रहेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट विषय यह है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर है। यानी एक्यूआई इंडेक्स दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सीवियर कैटेगरी में है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी प्रदूषण काफी ज्यादा है। 15 दिसंबर को हमने देखा कि घना कोहरा छाया हुआ था पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, और उसके साथ स्मॉग बना हुआ था। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स या बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन अब जैसे मैंने बताया था कि हवा चलना शुरू हो गई है उत्तर पश्चिम दिशा से, तो ये जो लगातार हवा चल रही है इसके कारण कोहरा भी कम हुआ है थोड़ा सा, और पॉल्यूशन में भी कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे जो दूसरा फैक्टर बड़ा है वो ये है कि बारिश जब हो जाती है उत्तर भारत में, खास करके जो सर्दियों की बारिश होती है, एक तो वो सर्दी बढ़ा देती है और ऊपर से जो प्रदूषण है उसके जो पॉल्यूटेंट्स है उन सबको वॉश अवे कर देती है, यानी कि धो देती है। और एयर हवा जो है वो साफ हो जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा सुधर जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि दिसंबर के महीने में, पूरे दिसंबर के महीने में, नए साल तक हमें उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत कहीं पर भी बारिश की गतिविधि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और अब अगर हम इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है इसको देखें, ये मतलब कि 1 बजे के आसपास है दोपहर का। तो इसमें आप देखिए कि पहले जो कोहरा था वो पूरे इलाके में यहाँ पर छाया हुआ था। कल जो आपने देखा था वो कोहरा इस तरह से था, यहाँ पाकिस्तान से लेकर के ये पूरे इलाकों में यहाँ तक ये कोहरा छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलना शुरू हुई, ये तेजी से हवा चलना शुरू हुई, तो उससे ये कोहरा कम हो गया है और ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सिमट गया है या आगे आ गया। ये जो कोहरा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये कोहरा अब आपको दिखाई दे रहा होगा और धीरे धीरे दोपहर में और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो कोहरे और प्रदूषण को वो बहा ले जाती है और हटा देती है। दक्षिण भारत में बादल बने हुए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश की संभावना आज और कल काफी अच्छी है, कई इलाकों में होगी। बाकी पूरा जो आसमान है वो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हम यहां पर चलते हैं, जैसे सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं इस समय की, तो सैटेलाइट पिक्चर में देखिए कि ये जो एनिमेशन में दिखाई दे रहा है, ये आपको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह से यहां से आता हुआ दिखेगा। ये इस तरह से लहर में आता है। और इस समय क्या होगा कि कल और परसों ये दुबई और सऊदी अरेबिया में काफी अच्छी बारिश होगी, ईरान इराक में होगी, और धीरे धीरे ये अफगानिस्तान से लेकर के और पाकिस्तान होता हुआ ये यहाँ पर 20 तारीख को पहाड़ी क्षेत्रों पर हमारे पहुंचेगा और यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देना शुरू कर देगा। तो और अगर हम ये स्काईमेट का जो विंड पैटर्न देखें, तो ये हमारा जो स्काईमेट की साइट है वहां पर आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से काफी तेजी से हवाएं चलने लग गई हैं। तो ये जो तेज हवा है ये कोहरे को भी बहा करके ले जा रही है और पॉल्यूशन को भी कम कर रही है। और ये इस तरह से ऐसे घूम करके यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, जिससे कि तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी कर्नाटक में बारिश की गतिविधियों में कुछ तेजी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम
और आगे चले तो इसमें देखेंगे कि आज का जो मौसम है, ये कल का देखेंगे क्योंकि आज 16 तारीख तो शाम हो गई। तो 17 तारीख में आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी दूर है और ये 17 तारीख में बहुत ही हल्का, यानी ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां ये देगा। और 18 तारीख को भी कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, 19 को भी नहीं, लेकिन 20 तारीख को होते होते या 20 तारीख को आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा मजबूत हो गया और ये हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों तक इसका असर दिखाई दे रहा है। 21 तारीख को आप देखेंगे कि उत्तराखंड के भी काफी जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, उत्तरकाशी वगैरह में। लेकिन बाकी जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर काफी अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना हमें नजर आ रही है 21 तारीख को। और 22 तारीख को हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में भी और हिमाचल के कुछ इलाकों में बारिश और स्नोफॉल की गतिविधियां होंगी, यानी कि काफी दिनों के बाद एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 20, 21 और 22 तारीख को हमें दिखाई देने वाला है। तो ये एक बड़ा अपडेट यही है। और अगर अभी देखें तो इस समय जो हवाएं हैं वो लगातार तेज चलेंगी, इस डायरेक्शन में चलेंगी। जैसे आप देख रहे हो कि यहां से ये हवा आ रही है और ये इस तरह से घूम रही है। तो ये आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश, ये जो सारा इलाका है, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज हो रही है। वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, कोहरा कम हो जाएगा और जो दिन में जो ठंडी हवा है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो अभी फिलहाल अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम रहेगी और दिन में थोड़ा सा गर्मी रहेगी और ये धुंध कुहासा छाया रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ आप पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, कहीं पर भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तर भारत में आज और कल थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा, मिनिमम टेम्परेचर। उसके बाद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 डिग्री की वृद्धि फिर से हो सकती है। यानी कि सर्दी, जो कड़ाके की सर्दी पड़नी चाहिए, दिसंबर के सेकेंड हाफ में हम आ गए हैं, वो अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो बर्फबारी होगी 20, 21, 22 तारीख को, उसके बाद जो सर्द हवाएं चलेंगी पहाड़ों पर, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी होगी, वहां से जो सर्दी वाली हवाएं चलेंगी वो तापमान को गिराएंगी। तो हम कह सकते हैं क्रिसमस के समय या बड़े दिन के समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और उसके बाद सर्दी लगातार रहेगी। अब वैसे भी उस समय टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाते हैं नए साल के समय। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं उत्तर भारत को बारिश नसीब होगी। और जब उत्तर भारत में बारिश होगी तभी प्रदूषण पूरी तरह धुलेगा और कोहरा भी छाएगा और दिन के तापमान गिरेंगे। और पूरे दिन में जो कड़ाके की सर्दी रहती है, यानी कि पूरे दिन जो ठिठुरन वाली सर्दी रहती है, वो जनवरी के शुरुआती दौर में ही आपको दिखाई देगी और हो सकता है कि 15 जनवरी तक रहे। और इस बार भी एक्सटेंडेड विंटर बहुत ज्यादा लंबी नहीं खिंचने वाली है। फरवरी में जाकर के टेम्परेचर फिर से थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे सर्दी का जो मौसम है वो सिकुड़ता जा रहा है और गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है। हम सर्दी के बाद सीधे ही गर्मी में पहुंच जाते हैं, बसंत ऋतु का आनंद अब नहीं उठा पाते, क्योंकि जो सर्दी के बाद गर्मी में आ जाते हैं और उससे रबी की फसलों को नुकसान होता है, क्योंकि उनको एक्सटेंडेड विंटर चाहिए होती है, गेहूं वगैरह और जो दाल वगैरह के, सरसों वगैरह को। लेकिन क्योंकि तापमान जल्दी बढ़ने लग जाते हैं तो जो फसल की और जो क्रॉप्स की या अनाज की जो गुणवत्ता है और जो ईल्ड है, यानी उत्पादकता, उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो और डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में स्काई बेड वेदर में। अभी के लिए इतना ही।